Assalamualaikum friends. In this video I'm gonna talk about on a topic precipitation. So मेरी वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन होती क्या है और इसका पर्पस बेसिकली क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर से लिक्विड और सॉलिड फेस एक्वस पार्टिकल्स फॉल करते हैं और अर्थ सरफेस पे आकर रीच करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं बारिश को, यानी कि रेनफॉल, या फिर हम स्नोफॉल को कह सकते हैं, यानी कि लिक्विड और सॉलिड फेस एक्वस पार्टिकल्स का एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस तक रीच करना हमारे पास प्रेसिपिटेशन है। गाइस ये एक मेजर फैक्टर है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है किसी भी रीजन की हाइड्रोलॉजी को। और जो हमारे पास ये टर्म प्रेसिपिटेशन है ये ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर को कवर करती है जो कि रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर से, चाहे वो रेनफॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हों, स्नोफॉल हो, हेल हो या स्लेट हो। और जो प्रेसिपिटेशन है ये हमारे पास एक मेजर इनपुट ऑफ वाटर है टू द अर्थ सरफेस। अगर हमारे पास प्रेसिपिटेशन ना हो तो हमारे पास कोई इनपुट ऑफ वाटर का सोर्स ना हो। तो गाइज़ यहाँ पर आपके पास एक फिगर भी आपको शो हो रही होगी जिसमें आपको एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताया गया है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली वर्क कैसे करता है, उसमें जो प्रेसिपिटेशन का रोल है वो क्या है। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो हमारे पास एक मेजर फैक्टर है, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हाइड्रोलॉजी में। और हाइड्रोलॉजी साइकिल में हम इसका रोल अभी देखेंगे कि किस तरह से ये अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। गाइस जैसे हमारे पास बारिश होती है ना, बारिश को हम बेसिकली प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। जब हमारे पास बारिश होती है तो बारिश से जो हमारे पास वाटर अर्थ सरफेस तक रीच करता है वो हमारे पास अर्थ सरफेस पर रन ऑफ करता है, ठीक है। कुछ अर्थ सरफेस में चला जाता है इन दी एक्वाफियर्स, नीचे ग्राउंड वाटर में जाके रीच करता है, और कुछ हमारे पास वाटर रन ऑफ हो जाता है। जो वाटर रन ऑफ हो जाता है सरफेस से वो ओशंस में जाकर रीच करता है। ओशंस में जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर उस वाटर की एवापोरेशन होती है ड्यू टू सनलाइट, और जब उसकी एवापोरेशन होती है तो एवापोरेशन के बाद जब वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स आ जाते हैं तो उनकी अर्थ एटमॉस्फेयर में जाकर उनकी कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन से देन हमारे पास अगेन उसकी प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि अगेन वो वाटर में कन्वर्ट होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल या स्नोफॉल हमारे पास अर्थ सरफेस पे रीच करते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल था। अब हमारे पास जो सेकंड चीज़ है जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो है कि हमारे पास प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो गाइस प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन में तीन फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो है हमारे पास कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। गाइस जो सेकंड कंडीशन है वो है कंडेंसेशन इनटू द न्यूक्लियाई, एंड द थर्ड वन इज़ द ग्रोथ ऑफ द वाटर एंड आइस ड्रॉपलेट्स। इस वीडियो में वन बाय वन हम इन तीन फैक्टर्स और इन तीनों कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ द कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है? कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जब हमारे पास एयर मैस हाई एल्टीट्यूड पे जाती है तो वहाँ पर जाके वो कूल होती है, और जब भी हमारे पास टेम्परेचर कूल करता है जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारे पास लेस रिटेन्ड होते हैं बाय द एयर। इस तरह डिपेंडिंग अपॉन द वे जब हमारे पास एयर लिफ्ट होती है और कूल्ड होती है तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है। सो हमारे पास इस तरह से तीन टाइप की प्रेसिपिटेशंस होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, एंड द सेकंड वन इज़ द साइक्लोनिक लिफ्टिंग, एंड द थर्ड वन इज़ द कनेक्टिव लिफ्टिंग।
द फर्स्ट वन जो हमारे पास लिफ्टिंग है, जिसके थ्रू हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है, वो हमारे पास है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। इसमें जो हमारे पास एयर मैसेज हैं वो या तो किसी नेचुरल टोपोग्राफिक बैरियर्स को स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हों, और इस तरह से वो आगे मूव नहीं कर पाते। जब वो मूव नहीं कर पाते तो हैंड्स वो राइज अप होते हैं, और इस तरह से हमारे पास कूलिंग का प्रोसेस होता है। द सेकेंड प्रोसेस इज़ द साइक्लोनिक लिफ्टिंग। साइक्लोनिक लिफ्टिंग में हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर मास राइज अप करता है, और जो वार्म एयर है और कूल एयर है वो जब मीट करती हैं ईच अदर को, तो हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से एयर मास राइज अप करता है, और राइज अप होने की वजह से हमारे पास कूलिंग का प्रोसेस होता है। और थर्ड वन जो हमारे पास है वो है कन्वेक्टिव लिफ्टिंग। कन्वेक्टिव लिफ्टिंग में जो वार्म एयर होती है वो लिफ्ट अप होती है एज द कोल्डर एयर मैसेज कम्स टू टेक इट्स प्लेस। एंड ये जो तीनों मैकेनिज़म्स हैं ये लिफ्ट करते हैं एयर को। इन तीनों मैकेनिज़्म की वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर में कूलिंग प्रोसेस होता है, जो कि प्रेसिपिटेशन के लिए एक मेजर फैक्टर और कंडीशन है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।